जी, जैसा कि आप लोगों को शायद याद होगा, पिछले लेक्चर में जो हमारा लेक्चर हुआ था यूनिवर्सिटी में आफ्टर सेशन 1, उसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पढ़ी थी। शायद आपको याद हो एब्स्ट्रैक्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी को याद है? चले मैं आपको बता देता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली करते हैं सम हाउ चीज़ों को हाइड करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन तो होती है लेकिन वो पार्शियल होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि फुल एब्स्ट्रैक्शन हो, कि आपने टोटली तमाम डाटा हाइड करना है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए फिर जावा में अदर क्या कहती हैं चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि फुल एब्स्ट्रैक्शन यूज़ होती हैं, जस्ट लाइक इंटरफेसेस। अब इंटरफेस क्या होते हैं ये हम देखेंगे कि इंटरफेसेस होते क्या है जावा में। उससे पहले थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन को मैं दोबारा से रिवाइज कर दूं। एब्स्ट्रैक्शन इज ए प्रोसेस वेयर यू शो ओनली relevant data and hide unnecessary detail of an object from the user। ठीक है, तो ये जनरल सी वो एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन थी। अब इस लेक्चर में बेसिकली हम क्या कवर करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे इंटरफेसेस इन जावा क्या होते हैं, इनको क्यों यूज़ किया जाता है। जिस तरह हमने एब्स्ट्रैक्शन के कुछ रूल्स पढ़े थे, इसी तरह इंटरफेसेस के भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं इंटरफेसेस इन जावा। व्हाट इज एन इंटरफेस इन जावा? पहली चीज तो जाती है कि इंटरफेस जावा में है क्या। आप लोगों ने क्लासेस क्रिएट की हुई हैं। इंटरफेस इज जस्ट लाइक ए क्लास बट नॉट ए क्लास। अब कंफ्यूजन है कि जस्ट लाइक ए क्लास है, क्लास नहीं है, तो मतलब इसमें ऐसी फिर क्या चीज़ है कि इसको हम क्लास की तरह कहते हैं लेकिन क्लास नहीं है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, एन इंटरफेस कैन हैव मेथड्स एंड वेरिएबल्स just like the class, but the methods declared in interface are by default abstract। आपको शायद जावा का एब्स्ट्रैक्ट लेक्चर याद होगा, उसमें भी यही था। अगर आपने कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना है, उसके लिए नेसेसरी है आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएं। और अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास कोई बनाई है, उसके अंदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। इसी तरह जावा का जब हम बात करते हैं इंटरफेस की, उसके अंदर भी मेथड्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी उसके अंदर मेथड्स हैं वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं इंटरफेस के अंदर, वो सारे क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक एंड फाइनल एट द सेम टाइम। मतलब वो वेरिएबल्स अदर क्लासेस एक्सेस भी कर सकती हैं, पब्लिक भी हैं, स्टैटिक एंड फाइनल भी हैं। मतलब उनकी वैल्यू भी चेंज नहीं की जा सकती। यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ आ जाती है कि वो स्टैटिक एंड फाइनल है। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे कि ये इंटरफेस के अंदर वेरिएबल्स अगर आपने रखने हैं या वेरिएबल्स हैं पब्लिक हैं कि हर क्लास उनको एक्सेस भी कर सकते, तो उनको स्टैटिक एंड फाइनल रखने का पर्पस क्या है। तो ये हम थोड़ा इसको इन डिटेल स्टडी करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इंटरफेस का जावा में यूज़ है क्या। आखिर इसकी क्या ज़रूरत है कि हम इंटरफेसेस यूज़ करें जावा में। विदाउट यूजिंग इंटरफेसेस हम जावा में काम क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, पहली चीज़ तो मैंने बताया है कि जिस तरह एब्स्ट्रैक्शन यूज़ होती है एब्स्ट्रैक्ट डाटा हाइड करने के लिए, तो इंटरफेस का भी काम बेसिकली उसी तरह ही है। और इसमें भी जो मेथड्स हैं उनकी कोई भी बॉडी नहीं होती। जो भी क्लास उनको एक्सेस करेगी वो उनको इम्प्लीमेंट करेगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर भी, जो भी चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती थी, उसके लिए मैंडेटरी था कि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को इम्प्लीमेंट करें। तो इसी तरह जो इंटरफेसेस हैं इनके केस में भी है, जो भी क्लासेस इंटरफेसेस को एक्सेस करेंगी उनके लिए मैंडेटरी होगा कि वो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करें। ओके, अब द क्लास दैट इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द मेथड्स ऑफ दैट इंटरफेस। ऑल मेथड्स, कोई एक मेथड नहीं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे, जो भी क्लास उसको एक्सेस करेगी उसको वो तमाम मेथड्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, आपने पहले भी देखा है कि जावा प्रोग्रामिंग के अंदर ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि आप मोर देन वन क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। कुछ फिनोमेना याद आया?
कि आप मोर देन वन क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हमने उस वक्त पढ़ा था कि इस जो थोड़ी सी ये अगर बात की जाए कि मल्टीपल क्लासेस आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसको ओवरकम किया जाता है बाय यूजिंग इंटरफेसेस। तो हम देखेंगे कैसे बाय यूजिंग जावा इंटरफेसेस मल्टीपल इनहेरिटेंस या मल्टीपल क्लासेस को एट द सेम टाइम इंटरफेसेस को कैसे इनहेरिट किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। सो वी कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेसेस इन जावा और इन योर स्पेसिफिक क्लास। अब हम आते हैं थोड़ा सा जावा के सिंटैक्स की तरफ, इंटरफेस के सिंटैक्स की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट टाइम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में देखा था कि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करनी हो उसके लिए ज़रूरी था कि हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ करते थे। इसी तरह अगर आपने कोई इंटरफेस बनाना हो तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कीवर्ड यूज़ होता है इंटरफेस का। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस माई इंटरफेस, ये आपका एक अपना इंटरफेस है जिसको आपने इंटरफेस की मदद से डिक्लेयर किया। अब जब आपने इंटरफेस बनाया, इंटरफेस के सिंटैक्स में एक बड़ी कॉमन चीज है कि आपने इसके अंदर जितनी मेथड्स रखने हैं वो सारे बाय डिफॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होंगे। अब पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, मतलब जितनी भी चाइल्ड क्लासेस होंगी उन सबको ये मेथड एक्सेसिबल भी होंगे, लेकिन पेरेंट क्लास के अंदर यानी इंटरफेस के अंदर उनकी किसी भी किस्म की कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। और जो भी चाइल्ड क्लास इन मेथड्स को, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसके लिए मैंडेटरी होगा कि वो इन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करें। पब्लिक वॉइड मेथड वन, ये एक मेथड वन है, ये पब्लिक वॉइड मेथड टू। तो ये दो मेथड्स बनाए और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों मेथड्स की कोई भी बॉडी प्रोवाइड नहीं की गई। तो इंटरफेस के केस में ये चीज़ मैंडेटरी है कि आपने जो मेथड्स बनाने हैं उनकी कोई बॉडी प्रोवाइड नहीं करनी। जो भी चाइल्ड क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन मेथड्स की डेफिनेशन या इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे। तो इसको हम थोड़ा सा मजीद डिटेल में देख लेते हैं बाय। अच्छा, ये एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, छोटी सी एग्जांपल कि जावा में इंटरफेस किस तरह डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह चाइल्ड क्लासेस या दूसरी क्लासेस उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हैं और किस तरह उसकी मदद से, इंटरफेस के ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास जो मेथड्स को इंप्लीमेंट करती है उन मेथड्स को एक्सेस किस तरह किया जा सकता है। अब यहां पे देखें इंटरफेस माई इंटरफेस। अब कंपाइलर क्या करेगा, आपने जो दो मेथड्स बनाए पब्लिक वॉइड मेथड वन, पब्लिक वॉइड मेथड टू, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, आपने दो मेथड्स बना दिए। अब एक क्लास है डेमो की, वो क्या कर रही है, इंप्लीमेंट्स माई इंटरफेस, वो माई इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। अब उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि वो तमाम मेथड्स को इंप्लीमेंट करें। ऑल मेथड्स दैट आर डिक्लेयर्ड इन इंटरफेस, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द क्लास हैज टू इंप्लीमेंट, रिस्ट्रिक्शन लगा रही हैं कि उसने तमाम मेथड्स को जो कि इंटरफेस है उनको इंप्लीमेंट करना ही करना है, ठीक है। तो ये चीजें हम देखते हैं आगे किस तरह होगा। अब ये क्लास एक्सटेंड इंप्लीमेंट कर रही है माई इंटरफेस को, इसके लिए मैंडेटरी है कि वो इन दोनों मेथड्स की डेफिनेशन या चीजें डिक्लेयर, क्या कहते हैं, डेफिनेशन वगैरह इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करें। पब्लिक वॉइड मेथड वन, अब इस मेथड में हमने क्या चीज प्रोवाइड कर दी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेथड वन। तो जस्ट मेथड वन की डेफिनेशन के अंदर हमने एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिख दी है जिससे हमें पता चल जाए कि ये मेथड इंप्लीमेंट हो गया है। इसी तरह पब्लिक वॉइड मेथड टू, उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमने एक प्रिंट की स्टेटमेंट दे दी है इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेथड टू। तो दोनों मेथड्स को हमने, जिस क्लास ने इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया उसमें हमने दोनों मेथड्स जो कि इंटरफेस में डिक्लेयर किए गए थे उनकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती। अब आगे आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। आपने एक मेन फंक्शन बनाया, उसमें आपने क्या किया, इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसको इनिशियलाइज किस तरह कर रहे हैं, न्यू डेमो। अब डेमो क्या है, गौर से देखें, क्लास।
मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप अपने इंटरफेस को इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब जो ऑब्जेक्ट वन डॉट मेथड वन कॉल किया, अब यहां पे क्या चीज प्रिंट होगी, थोड़ा सा सोचें फिर मैं बताता हूं। जी, कुछ समझ आई? ऑब्जेक्ट हमारा किसका है? इंटरफेस का। इनिशियलाइज किसके थ्रू हुआ? क्लास के ऑब्जेक्ट। और क्लास में हमने क्या काम किया हुआ था? इंटरफेस के जो मेथड्स थे, मेथड वन मेथड टू, दोनों की हमने इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड की हुई थी। जब हमने ऑब्जेक्ट डॉट मेथड वन लिखा तो क्या प्रिंट होगा? इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेथड वन, ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है किस तरह जावा के अंदर इंटरफेसिस को इंप्लीमेंट किया जाता है। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले ये चीज डिस्कस हो चुकी है कि जावा के अंदर इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। ऑन द अदर हैंड इस चीज को ओवरकम किया जाता है बाय यूजिंग इंटरफेसिस। अब इंटरफेसिस, और ये चीज भी हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि एन इंटरफेस कैन नॉट इंप्लीमेंट एन अदर इंटरफेस, यानी एक इंटरफेस किसी और दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। वो उसको एक्सटेंड तो कर सकता है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, यहां पे एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। यहां में मेथड वन चेक करें, बना है इंटरफेस वन में, इंटरफेस टू मेथड एक्सटेंड कर रहा है इंटरफेस वन को, और उसके अंदर अपना एक मेथड है मेथड टू के नाम से। ठीक है, अब अगर इसी तरह हम बात करें, हमारे पास टू इंटरफेसेस हैं, अब इंटरफेस वन एंड इंटरफेस टू। इंटरफेस टू एक्सटेंड कर रहा है इंटरफेस वन को। सो अगर कोई क्लास इंप्लीमेंट करती है इंटरफेस टू को, देन it has to provide implementation of all the methods of interface 2 as well as interface 1। अब यहां पे देखें, पब्लिक क्लास डेमो, ये क्लास है, ये इंप्लीमेंट कर रही है इंटरफेस 2 को। ठीक है, अब इवन दो दिस क्लास इज ओनली इंप्लीमेंटेड द इंटरफेस 2, अब यहां पे देखें ये सिर्फ इंटरफेस 2 को इंप्लीमेंट कर रही है, लेकिन इसके लिए मैंडेटरी है कि इंटरफेस वन को एक्सटेंड कर रही है, ये उसको भी इंप्लीमेंट करे। पब्लिक वॉइड मेथड वन की उसने एक इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड की, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है मेथड वन के नाम से, स्ट्रिंग। इसी तरह मेथड टू में क्या प्रिंट हो रहा है? मेथड टू। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिक्लेयर किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया इंटरफेस टू का, और इनिशियलाइज करवाया उसको क्लास के नाम से, न्यू डेमो के नाम से। अब जब ऑब्जेक्ट डॉट मेथड टू हम कॉल करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? आपका जो मेथड टू है उसके हमने जो डेफिनेशन प्रोवाइड की थी वो चीज प्रिंट हो जाएगी, विच इज मेथड टू। सो इन दिस वे मल्टीपल इनहेरिटेंस के जो वो डेफिशिएंसीज हैं, बाय यूजिंग मल्टीपल इंटरफेसेस जावा के अंदर ओवरकम किए जा सकते हैं। हम आते हैं टैग और मार्कर। टैग क्या चीज होती है? ये हमने पहले भी बहुत दफा चीज में देखा है कि टैगिंग, मार्किंग, ये चीजें बेसिकली क्या होती हैं? अगर वैसे बात करें, जस्ट टू आइडेंटिफाई और मेंशनिंग समथिंग। एन एम्प्टी इंटरफेस इज नोन एज ए टैग और मार्कर। जस्ट आपने एक एम्प्टी इंटरफेस डिक्लेयर कर दिया जो कि एज ए मार्कर या टैग के तौर पे यूज होगा। इसके लिए नेसेसरी नहीं है कि आप उसको इंप्लीमेंट करें या उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करें, जैसे कि सीरियलाइजेबल हो गया, इवेंट लिसनर्स हो गए, ठीक है, रिमोट के ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये सारे क्या है? टैग इंटरफेसेस हैं। दीज इंटरफेसेस डू नॉट हैव एनी फील्ड और मेथड्स इन इट। लेकिन जो क्लासेस इनको यूज करेंगी वो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको एक्सटेंड कर सकती हैं, इंप्लीमेंट कर सकती हैं।